लेंस होता है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखा होगा, वो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। मेरे पास यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपको इसका इमेज बनाने हैं, वो इमेज हमेशा सीधे होने चाहिए, ठीक है, इरेक्ट इमेज होने चाहिए। और इरेक्ट इमेज यानी कि सीधा इमेज होता है ना, वो हमेशा वर्चुअल नेचर का होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। देखो आप फोकस के पीछे नहीं रख सकते, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको फोकस के पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि फोकस के पीछे यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसका इमेज इधर बनेगा, जो कि उल्टा होगा। लेकिन माइक्रोस्कोप की खास बात क्या है, हमेशा सीधा इमेज बनाता है। इसलिए इसका प्रिंसिपल कहता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, ओके। जिससे क्या होगा, एक लाइट आपको यहाँ से पास आउट करनी है जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, लेकिन ये आगे देखो बढ़ती जाएगी, कभी मिलेगी नहीं। लेकिन मिलेगी कब, जब इसको हम बैक ट्रेस करेंगे, पीछे के डायरेक्शन में मिलेगी, यानी कि ये बैक ट्रेस करने के बाद यहाँ पे कहीं मिलेगी, और इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा इमेज दिखेगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी, और इसे कहेंगे हम ए डैश बी डैश। हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज है। समझ में आ गया? इस तरह से आपको रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ इसका मैग्नीफिकेशन अगर आप निकालना चाहते हो, मैग्नीफिकेशन 2 पॉइंट पे निकालने होते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम डिस्टिंक्ट पॉइंट कहते हैं। हमारे आंखों के लिए, ह्यूमन आइज के लिए डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हमारी आंखें स्पष्ट दृष्टि कितने दूरी तक देख सकती हैं? वह है 25 सेंटीमीटर। उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डिस्टिंक्ट विजन पे अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे, मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन निकालना एंगुलर, यानी कि हम कह सकते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन हिंदी में कहते हैं इसे कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, इसका फॉर्मूला होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? बीटा अपॉन अल्फा के। अब tan बीटा और tan अल्फा, आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h होता है। ये जो मैग्नीफिकेशन m है, m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये h डैश अपॉन h के इक्वल ही होता है। a डैश b डैश है, और बेस क्या है यहाँ से यहाँ तक? a डैश o, ठीक है। इसी तरह से tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? देखो tan अल्फा के लिए आपको केवल ये ट्रायंगल लेना है, यानी कि a डैश b डबल डैश o परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखोगे? a डैश b डबल डैश। लंब की जगह पे लिख दिया। बेस यानी आधार की जगह पे क्या लिखोगे? a डैश o। अब ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास क्या होगा? a डैश b डैश अपॉन a डैश o, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकता हूँ मैं a डैश b डबल डैश अपॉन a डैश o। ये दोनों कैंसिल। m इक्वल्स टू लिख सकता हूँ a डैश b डैश अपॉन a डबल डैश b डैश। a डबल डैश b डैश को मैं a b लिख सकता हूँ। a डबल डैश b डैश a b की इक्वल है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ a b, ये है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसे मैं लिख सकता हूँ h डैश, और ये है वस्तु की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसे मैं लिख सकता हूँ h। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? tan बीटा अपॉन tan अल्फा के बराबर। कोई दिक्कत? मैग्नीफिकेशन अपने को 2 पॉइंट्स में फाइंड करने हैं। पहला होगा डिस्टिंक्ट विजन के लिए। पहला किसके लिए? डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अपने को पता है लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। नाउ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, डिस्टिंक्ट विजन यानी कि v के प्लस पे आपको d रखने हैं, ठीक है। इमेज डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बनेगा, तो v के प्लस पे आपको d रखना है। सबसे पहले आपको दोनों तरफ v का मल्टीप्लाई करने हैं। चलिए v का मल्टीप्लाई मैं सब में कर लेता हूँ। तो v का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फोकस तो प्लस में है, फोकस प्लस में है ना, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। यहाँ पे ये आपको भी दिख रहा है, ये भी आपको भी दिख रहा है, और ये भी आपको भी दिख रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। v अपॉन यू को क्या लिख सकते हो आप? m। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू। कोई दिक्कत? इमेज इधर ही बन रहा है। इसका जो फोकस है, फोकस तो इस तरफ होगा, तो फोकस होगा प्लस में, लेकिन ऑब्जेक्ट है ये v है ना, यहाँ से यहाँ तक v है, इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये किस में होगा बेटा? माइनस में, ठीक
ठीक है। v माइनस में और u हमेशा माइनस में ही होता है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, v के जगह पे क्या रखना है आपको, d, तो d अपन क्या होगा f 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के v अपन u को क्या लिखूँ मैं, m को इस तरफ शिफ्ट कर दो और इसे इस तरफ शिफ्ट कर दो, इस तरह से m इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस डी अपॉन f। ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा पॉइंट है, जब इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटिव पे, इन्फिनिटिव पे इमेज बने, इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंस फॉर्मूला फिर से लिखेंगे 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अपने को पता है कि v इनफाइनाइट होगा, दैट्स वाई v के जगह पे आप इनफाइनाइट रख दें, 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन यू के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस यू। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ लिखोगे 1 अपॉन u। आपको दोनों तरफ v का मल्टीप्लाई करना, v अपॉन एफ इक्वल्स टू v अपॉन u। v अपॉन u को क्या लिख सकते हो, m, और इस v को क्या लिखोगे, d। तो इस तरह से m इक्वल्स टू क्या होगा, d अपॉन f। कोई दिक्कत?